हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसमें मैंने आज एक ये क्वेश्चन लिया है जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं कि वॉल्यूम दिया है और उसकी फाइंड हाइट फाइंड करनी है या रेडियस फाइंड करनी है। तो इस तरीके से तो एक क्वेश्चन लिया है, क्या है आपका। तो अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमेंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, एक रूम है वो किस टाइप का है, सिलेंडर के फॉर्म में। तो पहले एक फिगर बनाते हैं सिलेंडर। तो ये मान लीजिए ये एक रूम है सिलेंडर के फॉर्म में। ओके, नाउ इसके ऊपर क्या है, द इसके ऊपर सरमेंटेड का मतलब है कि इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल डोम रखा हुआ है। तो हम लोग हेमिस्फेरिकल डोम बना लेते हैं एक। ये आपका इसके ऊपर ये आपका हेमिस्फेरिकल डोम रखा हुआ है। ठीक है, नाउ इसमें क्या आगे दिया है कि द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। मतलब कि जो हाइट होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की उसकी हाफ है रेडियस। तो अगर सपोज करिए इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच। ठीक है, तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी, अगर हाइट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दें कि हाइट इज इक्वल टू कितना है, एच है। तो जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, हाइट का हाफ। तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, डेट इज h/2। तो ये जो इसकी हाइट होगी डेट इज सॉरी, ये जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी आपकी h/2 हो जाएगी रेडियस। ठीक है, नाउ फाइंड द टोटल हाइट। हाइट फाइंड करनी है ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स 1408/21 मीटर क्यूब। मतलब ये पूरा ऑफ एयर, मतलब इस रूम के अंदर क्या होगी, एयर फिल होगी। तो एक्चुअल में एयर वहाँ तक फिल होगी जो इसको क्या करेगी, पूरे वॉल्यूम को कवर करेगी एयर। ठीक है, क्योंकि जो आपका एयर है वो किस में फिल होगा, पूरे रूम में। और पूरे रूम की कैपेसिटी जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, एयर फिल होगी। डैट्स मीन्स कि यहाँ पे ये जो दिया है ये पूरा इसका क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू कितना दिया है, 1408/21 मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रूम की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कौन सा है, एक तो वॉल्यूम किसका, स्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसमें हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सिलेंड्रिकल या सिलेंडर। ओके, इक्वल टू आपका दिया 1408/21। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h इक्वल टू ये आपका कितना आएगा, 1408/21। तो इसको अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग का क्या क्या आया, तो यहाँ पे हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, पाई कॉमन लिया तो आपका 2/3 और r क्यूब, और आपका इधर बचेगा r²h इक्वल टू 1408/21। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को रेडियस पता है, रेडियस एक्चुअल में कितनी है, r बराबर h/2। तो पाई एज इट इज रखें, r बराबर h/2 पुट करेंगे तो h/2 का क्या होगा, होल क्यूब, और इधर h/2 का क्या होगा,
होल स्क्वायर अपॉन एच, और यहाँ पे 1408 अपॉन 21। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 एच क्यूब अपॉन 8 और प्लस का एच क्यूब अपॉन का 4 इक्वल टू 1408 अपॉन का 21। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे होगा 2 4 जा, तो ये होगा एच क्यूब अपॉन 12, इधर होगा एच क्यूब अपॉन 4, तो ये आपका आएगा 1408 अपॉन 21। ठीक, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एच क्यूब अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा 1/12 1/4 इक्वल टू 1408 अपॉन 21। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा पाई एच क्यूब, एलसीएम यहाँ पे कितना लेंगे, 12 लेंगे, तो 1 और ये 3 इक्वल टू 1408 अपॉन 21, और ये आपका आ जाएगा एच क्यूब, और पाई की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दी है 22/7। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि जब भी पाई की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में 3.14 तब रखना है, अदरवाइज हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। यहाँ तो नॉर्मली दिया था, तो ये आपका पाई की वैल्यू हो गई, और इधर ये आप क्या नोट करेंगे 4/12, और ये आपका होगा 1408 अपॉन 21। सबको इधर ले जाते हैं तो एच क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1408 अपॉन 21, ये दोनों डिनोमिनेटर में उधर जाएंगे न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर में है तो दोनों डिनोमिनेटर में। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से 3 जा 12, 3 7 जा 7 7 कट जाएगा, 2 से काटते हैं 2 1 जा 1, और इधर ये 7 जा 0 4, फिर 11 से काटते हैं 11 6 जा 66, 4 11 4 जा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आया है एच क्यूब इक्वल टू 64, और यहाँ एच बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका इसको ऐसे कर देते हैं क्यूब रूट इक्वल टू 64, तो ये एच बराबर क्या आ जाएगा 4 आपका होगा मीटर में, तो एच बराबर आपका आ जाएगा 4 मीटर। नाउ द क्वेश्चन हैज़ कंप्लीटेड। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरीके के और क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।